गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग मुख्य उपनिषद पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में 10 मुख्य उपनिषद पढ़ना है यूनिट 2 में, जिसमें यूनिट 2 में भगवद गीता योग वासिष्ठ भी है, और फिर यूनिट 3 में हमारा 8 योग उपनिषद है, तो कुल मिलाकर 18 उपनिषद है। ये जो आपकी स्क्रीन पर बुक है, ये बुक का पीडीएफ है। जो मैंने बुक लिखी हुई है 18 उपनिषद की, ये पीडीएफ उसी का है। तो ये वाला पीडीएफ मत मांगिएगा, आपको हमने नोट्स वाला पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है। ये तो उपनिषद वेद का ही एक भाग है, या इसको उपखंड कह सकते हैं। उपनिषद को ज्ञान कांड भी कहा जाता है, और उपनिषद से पहले वाले जो हिस्सा है उसको कर्मकांड कहा जाता है। हालांकि कुछ उपनिषद आपको कर्मकांड के अंतर्गत भी आता है, वहां जो ज्ञान की बातें हुई हैं वहां से भी लिया गया है। तो वेद को वैसे 2 भाग में बांटा जाता है, कर्मकांड और ज्ञान कांड में। तो ज्ञान कांड को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद में ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, प्राण क्या है, कर्म क्या है, इत्यादि बातों की चर्चा की गई है, यानी आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। वो ब्रह्म कौन है, कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की, क्यों सृष्टि की रचना की, हमें दुख क्यों प्राप्त होता है, दुख से छुटकारा पाने का क्या उपाय है, आत्मा क्या है, आत्मा प्राण का संबंध क्या होता है, जीवात्मा क्या है, जीवात्मा परमात्मा का क्या संबंध है, ये सारी चीजें उपनिषद में बताई गई है। उपनिषदों में ही परम सत्य, यानी कि उपनिषद में किस पर चर्चा होती है, परम सत्य है ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उस परम सत्य की प्राप्ति के सारे उपाय बताए गए हैं। तो पूरा केंद्र बिंदु है ब्रह्म, और उपनिषद से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यानी उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान कांड किसको कहते हैं, उपनिषद को ज्ञान कांड कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। वेद की विशेषता की वजह से विद्वानों ने इसे 4 भाग में बांटा है। विशेषता की वजह से 4 भाग में बांटा है। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक, और चौथा है उपनिषद। संहिता में मंत्रों का संकलन है। संहिता मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र दिए हुए हैं, और ब्राह्मण में फिर उन्हीं में से, संहिता में से मंत्र उठा करके, और मंत्रों के में का क्या अर्थ है, कैसे यज्ञ किया जाए, कैसे अनुष्ठान किया जाए, कैसे पूजा पाठ किया जाए, वो हो गया आपका ब्राह्मण भाग। यानी पूर्ण विशुद्ध रूप से जो कर्मकांड की चर्चा आती है वो ब्राह्मण भाग में जनरली आती है। तो कर्मकांड कहाँ हो गया, ब्राह्मण भाग से हो गया। कहाँ से मंत्र लिए गए हैं, संहिता से ही लिए गए हैं, लेकिन इसमें व्याख्या सहित पूजन विधि पूरा बताया गया है। आरण्यक हो गया, ब्राह्मण से थोड़ा आगे की बात हो गई। तो आप गृहस्थ आश्रम से आगे जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, तो वहां के क्रियाकलाप क्या होने चाहिए वानप्रस्थ में, वहां पूजा पाठ कैसे किया जाता है, वहां साधना कैसे की जाती है, उसकी चर्चा आरण्यक में की गई है। यानी कि पूजा पाठ का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो आरण्यक ग्रंथ में उसकी चर्चा है। और उसके बाद उपनिषद की चर्चा आती है, जब आध्यात्मिक पक्ष हम यज्ञ अनुष्ठानों का जान लेते हैं आरण्यक ग्रंथ के द्वारा। हालांकि आरण्यक ग्रंथ में आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या के का भी ज्ञान है। उसमें जिज्ञासा आपकी इतनी हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं अब हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए ही चाहिए, तब आप उपनिषद की तरफ बढ़ते हैं। एक तरह से सीढ़ी की तरह है, क्रम वाइज इसमें दिया हुआ है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और उपनिषद में तो पूरी तरह से ब्रह्म विषय ही है, विस्तृत चर्चा की गई है ब्रह्म विषय की। और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, उपनिषद वेद का कौन सा भाग है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ध्यान रखें। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उपनी, उप और नी उपसर्ग के साथ सद धातु मिलाने से बना हुआ है। उतना नहीं जाएंगे हम लोग इसमें। उप, नी और सद, उपनी और सद क्या है, उपनी और सद कहा गया है। उप मतलब समीप, नी मतलब हो गया श्रद्धा पूर्वक, सद मतलब बैठना। तो समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना, किसके बैठना, जिनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान गुरु से प्राप्त करते हैं, तो गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठना, इसी को उपनिषद कहा गया है।
तो सिर्फ श्रद्धा पूर्वक बैठने से क्या होगा? तो श्रद्धा पूर्वक बैठेंगे तो वो ज्ञान देंगे, जो ज्ञान देंगे उपनिषद का ज्ञान देंगे। उपनिषदों की संख्या को लेकर के मतभेद जरूर है। कहा जाता है कहीं पर कि 108 उपनिषद है, कहीं कहा जाता नहीं बहुत सारे उपनिषद हैं थे हमारे, जो उपनिषद नष्ट हो गए। तो फिर भी हम लोग एग्जाम की दृष्टि से मुक्तिको उपनिषद एक है उपनिषद, जिसको कहते हैं मुक्तिको उपनिषद, उसमें लिखा हुआ है 108 उपनिषद रहा है, 108 उपनिषद। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं 108 उपनिषद है। हालांकि अभी अगर 108 उपनिषद देखें तो बहुत सारे उपनिषद पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन 10 मुख्य उपनिषद है, उसकी चर्चा हमें करनी है। तो मुक्तिको उपनिषद में डिटेल बताया गया कि किस वेद में कितने उपनिषद हैं। तो उन्होंने कहा ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं, और यजुर्वेद के 2 पार्ट किया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद कहना है मुक्तिको उपनिषद के मुताबिक। कृष्ण उपनिषद में 32 उपनिषद बताए गए हैं। सामवेद में कहा गया 16 उपनिषद जुड़े हुए हैं सामवेद से, और अथर्ववेद से कहा गया है 31 उपनिषद जुड़े हुए हैं। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर वेद के 4 भाग हो गए। ऋग्वेद में भी ऋग्वेद का संहिता होगा, यानी एक मूल ग्रंथ होगा, इसमें सारे मंत्र होंगे। ऋग्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ऋग्वेद का आरण्य ग्रंथ होगा, ऋग्वेद का उपनिषद होगा। उसी तरह से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का भी है। ये चीज हमें जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रस्थानत्रयी एक शब्द ये पढ़ेंगे, कहाँ पर? यूनिट 1 में पढ़ेंगे। जब यूनिट 1 पढ़ेंगे प्रस्थानत्रयी शब्द आएगा। तो प्रस्थानत्रयी के दूसरे 2 ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और गीता बहुत हद तक ये दोनों ग्रंथ उपनिषद पर ही निर्भर है। यानी कि जब आप ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे उपनिषद वाले ज्ञान से मिलता जुलता ज्ञान है। और ब्रह्मसूत्र तो पूरी तरह उपनिषद पर ही आधारित है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में जो चीजें उपनिषद में क्लियर नहीं की गई थी, जहां जहां संशय की स्थिति थी, तो ब्रह्मसूत्र में उन सारे संशयों को दूर किया गया। किनके संशय को? उपनिषद के संशय को। उपनिषद को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उपनिषद को वेदांत दर्शन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। वेद का अंतिम भाग होने से इसको वेदांत दर्शन कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने मुख्य उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं, तो उनके भाष्य को भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अगर समय हो तो। और उसके बाद भी अलग अलग भाष्यकारों ने भाष्य लिखे हैं उपनिषद पर, लेकिन शंकराचार्य के जो भाष्य हैं उसको मुख्य माना है। साथ ही एक और बात आती है, मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह थे, उन्होंने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। कितने का? 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। तो बड़े विद्वान थे दारा शिकोह। हालांकि इनको बड़ी दुर्गति झेलनी पड़ी थी औरंगजेब की वजह से। अब हम लोग देखते हैं सिलेबस में जो 18 उपनिषद पढ़ना है कौन कौन से हैं, जिसमें से कि मुख्य उपनिषद आपके 10 हो गए, जिसमें है ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद, ऐत्रेय, तैत्रीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10वां मुख्य उपनिषद। ये 10 मुख्य उपनिषद है। उसके बाद 8 योग उपनिषद हमें पढ़ने हैं। 8 योग उपनिषद, 8 योग उपनिषद में है श्वेताश्वतर, योग कुंडल, योग चूड़ामणि, त्रिशिखी, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योगराज उपनिषद। स्पेशल क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको याद होगा। अब इसको चाहे तो आप निमोनिक से याद कीजिए, चाहे डायरेक्ट याद कीजिए, सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए 18। इसकेन कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। इसकेन कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ऐसे मैंने तो ऐसे याद कर लिया, और आपके लिए निमोनिक भी दिया हुआ, निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। अब इसमें भी है, इसका निमोनिक दिया हुआ है, श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना तो योगराज हो गया। अब इसमें उसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं उतनी। एक ये भी निमोनिक वाला जो है आपका, ये तस्वीर भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग मुख्य उपनिषद देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो इसका भी निमोनिक है। अगर आपको ये 10 के 10 सीक्वेंस में याद हो गया, तो शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, ये 3 हो गया यहाँ तक।
फिर 3 घंटे दिन के अर्थ कमाते हैं, फिर उसके बाद ऋग्वेद पढ़ते हैं दोपहर में, फिर नीचे से शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं। शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, 3 ये हो गया। नीचे से ले लीजिए, शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, 6 हो गया। बीच में आ गए 4, तो ऊपर से 3 जो है अर्थ कमाने में लगा दीजिए और एक ऋग्वेद पढ़ने में लगा दीजिए, हो गया आपका 10। ऐसे टेबल आप बना लेंगे तो याद हो जाएगा। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे दिसंबर 23 में भी पूछा गया, कई बार पूछा गया है, एक बार क्या ही देखें। ऐत्रेय उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? तो ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। योग उपनिषद वाला हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग पहले मुख्य उपनिषद पर आते हैं। एटलीस्ट एक मुख्य उपनिषद आज हमारा कंप्लीट हो जाए तो ठीक है। एक आज हम लोग पढ़ लें तो बढ़िया रहेगा। पहला मुख्य उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद के सभी मंत्रों का चयन कर लीजिएगा, अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 18 ही मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद में सिर्फ 18 मंत्र है। और किस वेद से लिया गया है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद किनसे माना जाएगा? मुख्य ऋषि कौन माना जाएगा शुक्ल यजुर्वेद का? कोई बता सकते हैं? याज्ञवल्क्य। हाँ, याज्ञवल्क्य जी। बस मुख्य जो है माना जाएगा याज्ञवल्क्य से माना जाएगा। तो ईशावास्य उपनिषद कहाँ से लिया गया? शुक्ल यजुर्वेद से। और सिर्फ 18 मंत्र ही हैं, सिर्फ 18 मंत्र की चर्चा की गई है। शुक्ल यजुर्वेद में भी कहाँ से लिया गया है? कान्व शाखा से लिया गया है, ये ध्यान रखें। कान्व शाखा में भी कहाँ? 40वें अध्याय में आया हुआ है, 40वां अध्याय है। और 40वें अध्याय को ही ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद कान्व शाखा, और कान्व शाखा के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। कान्व शाखा के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। उसमें ब्रह्म विद्या की बहुत अच्छी चर्चा की गई। 18 मंत्र में ही इतनी सुंदर व्याख्या की गई है कि क्या कहें, लगता है जैसे पूरी सृष्टि समाई हुई है। जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लेते हैं, फिर एक एक करके सभी मंत्रों पर हम लोग आएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य में आपको आता है, पहले मंत्र में ही ईशावास्यम इदम शब्द आया हुआ है, तो इसीलिए नाम इसका ईशावास्य उपनिषद पड़ा हुआ है। ईशावास्य उपनिषद नाम क्यों पड़ा हुआ है? तो ईशा शब्द आने की वजह से ईशावास्य उपनिषद नाम पड़ा हुआ है। फिर इसी में कहा गया है कर्म तो करना है, अनासक्त भाव से कर्म करना है। अनासक्त भाव से कर्म करने की चर्चा तो हर उपनिषद में की गई है, अनासक्त भाव से कर्म करना है। और 100 साल जीने की बात भी की गई है, 100 साल जीना है, ये भी मंत्र हम लोग देखेंगे। फिर इसमें चर्चा आती है नीच कर्म करने से आत्मा की हत्या होती है। अगर हम जो वेदोक्त कर्म नहीं करते हैं तो आत्मा की हत्या करने जैसा माना जाता है, और उसी के लिए कहा गया असुरिया लोक की प्राप्ति होती है। असुरिया लोक मतलब उनको निम्न लोक की प्राप्ति होती है, ये कहा गया है, असुरिया लोक कहा गया है। एक सेकंड। अब इसमें 5 शब्द महत्वपूर्ण हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। असुरिया शब्द, दूसरा है विद्या, तीसरा है अविद्या, चौथा संभूति, पांचवा असंभूति। इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है। असुरिया शब्द क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, संभूति और असंभूति शब्द क्या है, ये 5 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर फिर हम लोग शांति पाठ देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद वाला ही शांति पाठ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये शांति पाठ दोनों ही उपनिषद के लिए किया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ही। इसका अर्थ है, हालांकि वैसे एग्जाम में आ जाए अगर आपको दोनों ही दे दे, ईशावास्य भी बृहदारण्यक भी, तो हम बृहदारण्यक ही लगाएंगे। और अगर दोनों देख कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया तो दोनों लगा दीजिएगा। और भी कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पहला में और बृहदारण्यक आपका लास्ट वाला है, दोनों में किया गया है। और यह है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब यहाँ कहा गया ओम पूर्णमदः, वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्णमिदम, ये सब प्रकार से पूर्णमदः पूर्णमिदम कहा गया है। जगत भी पूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, पूर्ण से पूर्ण को निकाला हुआ है। क्यों ये पूर्ण है जगत? क्योंकि ये ब्रह्म से ही निकला हुआ है। इस तरह पर ब्रह्म की पूर्णता की वजह से ही ये जगत भी पूर्ण माना जाता है।
यानी किसी पूर्ण में से निकालेंगे कुछ भी तो वो पूर्ण ही माना जाएगा। तो उस ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने के बावजूद भी ब्रह्म में पूर्ण ही बचता है, ब्रह्म कभी कम नहीं होते हैं। यानी निकालने के बावजूद वो उसी में रहता है, तात्पर्य ये है, सार ये है। अब 18 मंत्रों का सार हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। पहले मंत्र में कहा गया है त्याग के साथ जीवन जीना है, त्याग के यानी अनासक्त होकर के जीवन जीना है। दूसरे मंत्र में कहा गया है शास्त्रोक्त कर्म करना है, विहित कर्म जिसको कहते हैं, और विहित कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करनी है, ये भी कहा गया है। और जब ऐसा करता, शास्त्रोक्त कर्म करता, अनासक्त कर्म करता है, तो कर्म फल में लिप्त नहीं होता है साधक। फिर तीसरे मंत्र में कहा गया है शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म करता है वो आत्मा की हत्या करने वाला है, और ऐसे ही लोग असुरिया लोक को जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, असुरिया लोक को जाते हैं। चौथे पांचवें मंत्र में परमेश्वर के स्वरूप की चर्चा की गई, परमेश्वर के स्वरूप की। चौथे और पांचवें मंत्र में किनके स्वरूप की? परमेश्वर यानी परब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। छठे सातवें मंत्र में ब्रह्मज्ञानी पुरुष की कैसी स्थिति होती है जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है? किसका ज्ञान? ब्रह्म का ज्ञान। जब वो ब्रह्मविद हो जाता है तब उसकी स्थिति कैसी होती है, ये बताया गया है छठे और सातवें मंत्र में। आठवें मंत्र में कहा गया है कि परमेश्वर की विशेषता फिर से आठवें मंत्र में कही गई है, और ब्रह्मज्ञानी को उनकी प्राप्ति कैसे होती है और प्राप्ति के बाद क्या फल मिलता है, ये आठवें मंत्र में बताया गया है। नौवें, 10वें और 11वें मंत्र में अविद्या विद्या की उपासना की चर्चा है, ध्यान रखिए। इसकी चर्चा है, अविद्या और विद्या की चर्चा है। इसमें कहा गया 9वें 10वें और 11वें में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है। फिर 12वें 13वें 14वें मंत्र में, 12वें 13वें और 14वें मंत्र में संभूति असंभूति की चर्चा है, और उसकी उपासना के क्या फल होते हैं इसकी चर्चा है। तो 3 मंत्र में यहाँ अविद्या विद्या, 3 मंत्र यहाँ असंभूति संभूति, इसकी चर्चा आई हुई। 15वें से लेकर के फिर 18वें मंत्र में फिर कहा गया है कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए किस तरह से प्रार्थना कर रहा है एक साधक, कि हमें किस तरह से मुक्ति दीजिए, हमें अपना दर्शन करा दीजिए। अंतकाल की प्रार्थना की चर्चा यहाँ पर की गई है 15वें से 18वें। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिए, इस स्ट्रक्चर को आपको पूरे अच्छे से याद करना है। तो जो दिया हुआ आपने नोट्स उसमें से भी अपना कुछ बनाइए, खुद से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। इसका पहला मंत्र तो सब लोग याद कर ही जाइए, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्विद्धनम। ये पूछा गया है, मंत्र दे करके भी ये पूछा जाता है, और ऐसे भी इस मंत्र में से एक दो पोर्शन लेकर के, आधी लाइन लेकर के भी पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा याद होना ही चाहिए। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्विद्धनम। अब इसका अर्थ समझते हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन है वह सब ईश्वर से ही व्याप्त कहा गया है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ईश्वर से अलग नहीं, ईश्वर से ही व्याप्त है। उस ईश्वर का ध्यान करते हुए अनासक्त कर्म करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। क्या करना है? अनासक्त कर्म करना है। तेन त्यक्तेन भुंजथा, आसक्त होकर के नहीं रहना है, आसक्त मत हो किसी भी चीज में। किसी से मोह कर लिया, किसी से दुख हो रहा है, किसी से सुख हो रहा है, नहीं करना है। ये धन धान्य आपका है ही नहीं, ये किसी का नहीं है। ये धन धान्य किसी का नहीं है, ये परब्रह्म का है, सबका है। इसीलिए जो है इससे लगाव नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखना है। अनासक्त होकर के पुरुषार्थ करना है, भोग करना है, लेकिन अनासक्त होकर के। जब अनासक्त होकर के भोग करेंगे तो वो हमारा कर्तव्य बनकर रह जाता है। दूसरा जो मंत्र है उपनिषद का, यानी ईशावास्य उपनिषद का, उसमें कहा गया है, फिर कर्म की चर्चा है। अब उसको और आगे समझाते हुए कहा गया है, पूर्वे नेवेह कर्माणि जिजी विषेक्षतम समाह एवं त्वयि नान्येथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए 100 साल तक जिजी विषेक्षतम समाह, 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। कितने साल तक जीने की इच्छा? 100 साल तक। कैसा कर्म करना चाहिए?
विहित कर्म, यानी कि जो कर्म बताए गए हैं वेद में, उस कर्म को करने की चर्चा की गई है यहाँ पर। इस प्रकार परमेश्वर को समर्पित करना है। क्या चीज? हर कर्म को परमेश्वर को समर्पित करना, जो भगवत गीता में भी कहा गया है। जब हम इस तरीके से जीवन जीते हैं, हर चीज परमेश्वर को समर्पित करते हुए, तब कर्म नर को बंधन में नहीं बांधता है। तब वो कर्म बंधन में नहीं बांधेगा, क्योंकि उसका फल की प्राप्ति नहीं होगी, सुख या दुख उसमें कोई प्राप्ति नहीं होगी, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। ऐसा मनुष्य कर्मों के बंधन में लिप्त नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है ये। अब इसी से क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 21 फरवरी 2023 को, ये पूरा का पूरा मंत्र ही दे दिया गया। दूसरा वाला, कुर्वेन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेक्षतम समाह एवं त्वयि नान्य नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कर्म योग के बारे में, कर्म बंधन से मुक्त होने का यह साधन किस ग्रंथ में बताया गया है? तो ये ईशावास्योपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में भी कहाँ है? तो दूसरे मंत्र में ये बात कही गई है, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से दूसरा मंत्र भी, तो इसके 18 के 18 मंत्र का चयन कर लीजिए। तीसरे मंत्र में फिर देखिए क्या कहा गया है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तास्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये केच आत्मनो जनाः। अब इसी में कहा गया आत्मा की हत्या करने वाला। ऊपर तो कर्म सिद्धांत बताया गया, कर्म करना तो कैसे करना है वो पूरा आपको साधन बता दिया गया, ऐसे कर्म करेंगे तो आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। यानी कर्म बंधन में नहीं बनेंगे, कर्म बंधन में नहीं बंधना ही, फल में नहीं बंधना ही मुक्ति है। तीसरे मंत्र में कहा गया अगर आप उसके उलट कर्म करते हैं तो असुरिया नाम के लोक में आप जाएंगे, जो कि अंधकार से आवृत है। असुरिया लोक, असुरिया लोक में क्या है? सारे दुख भरे पड़े हैं। अंधा अंधेन तमसा आवृता है, यानी सारे दुख भरे पड़े हैं। तास्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्मनो जनाः। अब यहाँ पर कहा गया है कि आत्मा की हत्या करने वाला उनको माना जाता है जो विहित कर्म नहीं करता, यानी कि जो गलत कार्य करता है। आत्मा की हत्या करने वाला मनुष्य मरकर कौन से लोक में जाता है? असुरिया लोक में कहा गया, उसको कह सकते हैं असुरों के लोक में जाता है, और भयंकर योनियों में बार फंसता रहता है। इनका माइक खुल गया, बंद कर लीजिए, माइक के नहीं खुल गया, माइक बंद कर लीजिए। असुरिया लोक कहा गया नीच योनि को, यानी आत्मा की हत्या करने वाला, चाहे आत्महनो। इसका अर्थ ये होता है आत्मा की हत्या तो नहीं हो सकती है, तो कुछ लोग हो सकता है शब्द सह चले जाएंगे, कहेंगे आत्मा की हत्या तो हो ही नहीं सकते, उपनिषद में कैसे कहा गया आत्मा की हत्या? आत्मा की हत्या से तात्पर्य यह है जो गलत कार्य करता है तो वो आत्मा के विपरीत कर्म में चला जाएगा। यानी वेद में जो उस कर्म को कहा गया निषिद्ध कर्म है, उसको करना ही आत्मा की हत्या माना जाएगा, और उसको प्राप्ति होगी असुरिया लोक की। 3 मंत्र हो गया। अब चौथे मंत्र पर हम लोग आते हैं। 3 मंत्र को कैसे हम लोग देखेंगे? पहले मंत्र में ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है, किसका धन है किसी का नहीं है। दूसरे में फिर कहा गया है आपको कि कैसे जो है कर्म सिद्धांत क्या है उसकी चर्चा आई हुई है। फिर तीसरे मंत्र में आपको असुरिया लोक में कैसे प्राप्ति होती है कि जब आप गलत कार्य करते हो। अब चौथे मंत्र में हम लोग पहुंचते हैं जिसमें परमेश्वर की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ से हो सकता है ये पूछ दे, बताइए इसमें से परमेश्वर की कौन सी विशेषता नहीं है, परमेश्वर के बारे में कौन सी विशेषता बताई गई है? तो चौथे मंत्र में कहा गया है अनिजत, यानी अचल है वो परमेश्वर। कैसे है वो परमेश्वर? अचल है। वो परमेश्वर कहा गया मनसह जबीय, मनसह जबीय, यानी मन से भी ज्यादा तेज गति वाले हैं वो। पूर्वम, तो सबसे पहले आए हुए हैं। पूर्वम, इन्हीं को ही मान लीजिए, ब्रह्मा भगवान को मान लीजिए सबसे पूर्व आए हैं, तो उनसे भी पूर्व आए हुए हैं वो ब्रह्म। अर्षत कहा गया, अर्षत मतलब होता है जो सब कुछ जानते हैं, उसको अर्षत कहा जाता है। देवा न आपनो वन कहा गया, उनको देवता भी नहीं जान सकते, हम आप क्या है उनको देवता भी नहीं जान सकते। अन्यान धावत है तिष्ठत अत्येति, अरे वाह दौड़ने वालों को वो स्थिर रह करके ही अतिक्रमण कर जाते हैं। दौड़ने वालों को कहाँ रह के अतिक्रमण कर जाएंगे? स्थिर रह के। अब मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ,
मैं जीवात्मा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, शरीर में बंधा हुआ हूँ। मैं यहाँ से दौड़ते, मैं सोचूं बहुत तेज दौड़ते दौड़ते यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई पहुंचा, वहां ब्रह्म पहले से ही मौजूद है। यानी चूंकि पूरी सृष्टि ही ब्रह्म है, हम कितना भी दौड़ेंगे तो वो ब्रह्म तो स्थिर है, स्थिर होते हुए भी वो हमसे पहले वहां मौजूद है। तो उसी को दूसरे शब्दों में कहा गया समझाने के लिए। तस्मिन मातृस्व अपह दधाति, उनकी शक्ति से ही मातृस्व यानी वायु जल आदि देवता अपना कार्य करते हैं। उनकी शक्ति से ही कार्य करते हैं सारे देवता। फिर पांचवें मंत्र में कहा गया है, पांचवें मंत्र में भी उन्हीं के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है, उन्हीं की व्याख्या की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तत् एजति कहा गया, वे चलते भी हैं। वैसे वो चलते तो हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर संदर्भ लिया जा रहा है। अगर यहाँ हम दिल्ली में है, दिल्ली से चल करके हम मुंबई जाए तो मुंबई में भी है, तो हम ये मानेंगे ब्रह्म हमारे साथ साथ चले आए, क्योंकि ब्रह्म तो हर जगह है। तो वे चलते भी हैं। ततना एजति, वे नहीं भी चलते हैं। अगर हमारी सोच में है, हम सोचेंगे ब्रह्म हमारे साथ साथ चल रहे हैं क्योंकि हर जगह है। नहीं चलते हैं क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद है, तो चलेंगे कैसे, चलने की जरूरत ही नहीं है उनको। तत् दूरे, तत् उ अंतिके, दूर से दूर भी है और समीप से समीप भी है। जो ब्रह्म के बारे में नहीं सोचते उनके लिए दूर से दूर है, और जो ब्रह्म ज्ञान जिनको है वो सोचते हैं कि नहीं हम भी तो ब्रह्म ही है, शरीर भी ब्रह्म स्वरूप है, सब कुछ तो ब्रह्म में ही है, उनके लिए अत्यंत समीप भी है। तो दूर से दूर भी है, अत्यंत समीप से समीप भी है। सर्वस्य अंतः तत् अस्य सर्वस्य उ बाह्यतः, संपूर्ण जगत के भीतर भी है और संपूर्ण जगत के बाहर भी है वो ब्रह्म। संपूर्ण जगत के भीतर भी, संपूर्ण जगत के बाहर भी है, यानी उनसे छूटा हुआ कुछ भी नहीं है। अब ये जो स्वरूप बताया गया, ये जो विशेषता ब्रह्म की बताई गई, ब्रह्म कैसे हैं, तो जो साधक ब्रह्म को इस तरह से जान लेता है और उनको अपने कर्म में उतार लेता है, अब उनकी स्थिति कैसी होती है वो आपको आगे छठे मंत्र में बताया जा रहा है। चौथा पांचवा हो गया, पूरी विशेषता बता दी। छठे मंत्र में जिस साधक ने इस तरह से ब्रह्म को साक्षात कर लिया, उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं तू यह सर्वाणी भूतानि आत्मनि अनुपश्यति, संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही जो देखता है, संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही देखता, कौन, जो ब्रह्म को इस प्रकार जान गया। जब उनके लिए सब कुछ ब्रह्म है, सब संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में देखेगा। फिर कहा गया च सर्वभूतेषु आत्मनम, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा, और परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है। ऐसा होने पर जब उनकी ये स्थिति आती है, हर जगह परमात्मा नजर आ रहे हैं, सब में परमात्मा नजर आ रहे हैं, तब वो किससे नफरत करेगा बताइए। तब उनकी स्थिति होती है ना विजु गुप्सते, तो वो किसी से घृणा नहीं करता। कैसे करेगा घृणा, घृणा करने के लिए तो भेद होना चाहिए ना, कि ये घृणा करने के लायक है क्योंकि ये चोर है, ये बदमाश है, इसने हमारा नुकसान किया। लेकिन जब उसमें भी उनको सब में ब्रह्म के ही दर्शन हो रहे, किसी से घृणा करेगा, नहीं करेगा। तो वो साधक विजु गुप्सते होता है, किसी से घृणा नहीं करता है। तब ऐसे साधक के बारे में सातवें मंत्र में भी कहा जा रहा है, तब ऐसे साधक या प्राणी आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप ही हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनकी तो आत्मा से यानी उस पर ब्रह्म से एकता हो गई हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं लय हो जाना। उनके साथ वो लय हो गए हैं। तब उस प्राणी के लिए मोह और शोक का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कौन मर रहा है, कौन नया पैदा हो रहा है, सब में ब्रह्म ही नजर आ रहे हैं, सब में ब्रह्म ही। तो उनमें कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं रह जाता है। कितने मंत्र पढ़ने हैं हम लोगों को इसमें, 18 मंत्र पढ़ने हैं। 18 पढ़ने, हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, 7 पढ़ चुके हैं, 11 और पढ़ना है। पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में बिठाइए, स्ट्रक्चर बिठाएंगे दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग आगे देखते हैं। परमात्मा का स्वरूप और उनसे एकता की चर्चा हुई है 7वें में। अब उस साधक के बारे में कहा गया, तब वो साधक, वो प्राणी तेजोमय, इसके लिए सुक्रम शब्द का इस्तेमाल किया, तेजोमय अकायम, ये ब्रह्म के बारे में बात हो रही है। अकायम बिना शरीर वाले उस ब्रह्म, तेजमय उस ब्रह्म, बिना छिद्र वाले, अव्रणम बिना छिद्र वाले उस ब्रह्म, बिना शिराओं वाले ब्रह्म, और शुद्ध ब्रह्म, शुभ अशुभ कर्मों से रहित वो जो ब्रह्म है, वो जो परमात्मा है, उसको प्राप्त हो जाता। तब कहाँ लय हो रहा है, उस परमात्मा में।
तो परमात्मा की थोड़ी सी विशेषता यहाँ भी बताई गई है। पांचवें छठे में तो बताई गई है। इसमें पांचवें छठे में था कि चौथे पांचवें में था? चौथे पांचवे में। चौथे पांचवें में। ठीक है, चौथे पांचवें में जो बताया गया है, उसके अलावा फिर आठवें में भी बताया गया ब्रह्म के बारे में, विशेषता उनकी। उस ब्रह्म में मिल जाते हैं, कौन मिल जाते हैं? वो साधक मिल जाता है जिनकी ब्रह्म से एकता होगी, जो हर तरफ जिनको ब्रह्म ही नजर आता है। 8 मंत्र हो गए हमारे। 9वां मंत्र कहा गया है। अब यहाँ से 9वें से हम लोगों ने देखा हुआ था 3 मंत्र। 3 देखा था अविद्या विद्या को लेकर के। पहला है अविद्या, फिर विद्या की चर्चा आएगी, फिर उसके फल की चर्चा आएगी, कैसे उपासना करेंगे। तो 3 मंत्र, 9वां 10वां 11वां, ये इसको देख लेते। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यऊ विद्यायाम रता। यहाँ अविद्या शब्द है, ये अविद्या है, यहाँ जुड़ा है। कहा गया जो अविद्या की उपासना करता है, अंधम तमम प्रविशन्ति, वो अंधकार में प्रवेश करता है। उसके बाद कहता है, कहा गया है ततो भूय इव, जो विद्या की उपासना करता है वो तो उससे भी भयंकर तम में जाता है, यानी अंधकार में जाता है। कौन? जो विद्या की उपासना करता है। आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अविद्या वाला अंधकार में जाता, बात समझ में आती है। विद्या वाला उससे भी घोर अंधकार में कैसे जाएगा? ये नहीं हो सकता है। यहाँ कहा गया, उसका अर्थ भी हम लोग समझेंगे। हालांकि पहले वाले वीडियोज में है ये सारा समझाया हुआ। अविद्या की उपासना एग्जाम की दृष्टि से देखिए, अज्ञान रूपी घोर अंधकार में जाता है, और विद्या की उपासना वाला उससे भी अधिक अहंकार में जाता है। यहाँ विद्या की उपासना से तात्पर्य है आसक्ति वाली उपासना। यानी कहते हैं ना, हमें विद्या हो गया और विद्या का घमंड हो गया तो और अंधकार में जाएंगे। और जिसको जो अविद्या में ही पड़ा हुआ है वो तो अंधकार में है ही, लेकिन जो विद्या होते हुए विद्या का घमंड कर लिया वो तो और भी नीच योनियों में जाएगा, अविद्या वाले से भी जाएगा। क्योंकि अविद्या वाले, एक तो अविद्या नहीं था, कहते हैं ना घर में 2 बच्चा होता है, छोटे वाले को प्रिविलेज मिलता है, इसको तो नहीं है, इसको तो बुद्धि नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम तो बड़े थे, तुम्हें तो पता था, तो तुमने क्यों किया? तो बड़े वाले को चढ़ा चटाक थप्पड़, छोटे वाले को माफी मिलती, बड़ा वाला कहता है अरे गलती तो इसकी थी, इसको तो कुछ नहीं हुआ, हमें लग गया। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर व्याख्या में कहा गया है अविद्या और विद्या को समझेंगे। अविद्या और विद्या को, अविद्या को कहा गया भोग के रास्ते पर चलना, तो अविद्या को कर्म कहा गया है। क्या कहा गया? अविद्या को कर्म कहा गया है। और विद्या को ज्ञान कहा गया। विद्या को क्या कहा गया है? ये ज्ञान है। ठीक है, अविद्या विद्या, विद्या को ज्ञान कहा गया। भोग के रास्ते पर चलना अविद्या वाला हो गया, ज्ञान के रास्ते पर चलना विद्या वाला। लेकिन कैसा ज्ञान? अहंकार वाला ज्ञान। अब भोग के रास्ते पर चलने से तात्पर्य है फल की आसक्ति वाले कर्म जो हम लोग करते हैं, पूजा पाठ भी किया तो उसमें भगवान से मांगते हैं, तो ये हो गया आपको घोर अंधकार ले जाने वाला। लेकिन जब इसी विद्या अविद्या को जब हम लोग, यानी इसी कर्म को जब हम लोग अनासक्त भाव से करते हैं, तो वो हो गया भगवत गीता वाला कर्म हो जाएगा। अभी इसकी भी चर्चा आएगी। अब विद्या में है कि हमें विद्या हो गया, ज्ञान, हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए और उस अहंकार में हम चूर हो गए। क्या हुआ? उस अहंकार में चूर हो गए, अहंकार में मत्त हो गए। हम उस विद्या का तब जब इस्तेमाल करते हैं अहंकार में चूर होकर के, उसी के लिए यहाँ कहा गया तब आप घोर अंधकार में जाते। लेकिन जब उसी विद्या का इस्तेमाल अहंकार रहित होकर के करेंगे तो वही विद्या अलग फल देने वाली हो जाती है। क्योंकि विद्या का अर्थ क्या होता है? सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही मानना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रह्मविद होते हैं, विद्वानों में। वो तो विद्वान होते हैं तो अहंकार में ही पड़े रहते हैं, सबको कहते हैं हम ही सब कुछ जानते हैं, तुम कुछ नहीं जानते। 9 हो गया, 9वां 10वां 11वां यहाँ पर है चर्चा। अब 10वें मंत्र में आते हैं। देखिए क्या कहा गया है। यथार्थ विद्या की उपासना का अलग ही फल कहा गया है। अन्यत एव आहु अविद्या अन्यत आहु विद्या, अन्यत अविद्या अन्यत आहु विद्या। यानी उसी अविद्या को जब हम लोग सही तरीके से सही अर्थ समझ करके व्यवहार में लाते हैं तो उसका फल अलग होता है। उसी विद्या को जब हम लोग उसका सही संदर्भ समझ करके उपासना करते हैं, उसका फल अलग ही होता है। बस यहाँ पर ये कहा गया अलग फल होता है। अलग फल क्या होता है? उसके बाद 11वें में कहा गया है
11वें में कहा गया है विद्याम चा विद्याम चयः तत्वेद उभयम सह। उभयम मतलब एक साथ कहा जाता है, उभयम मतलब एक साथ। विद्या च अविद्या चयः तत्वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको तोड़ लीजिए। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इसको अलग कीजिए, स्पेशल डायरी नोट कीजिए। यहाँ से दूसरा पार्ट तोड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या से क्या होगा, मृत्यु को पार करेंगे, और विद्या से क्या होगा, अमृत की प्राप्ति होगी। अविद्या से मृत्यु को पार और विद्या से अमृत को भोगता है। लेकिन कैसे कहा गया है, दोनों तत्व को, विद्या और अविद्या, विद्या च अविद्या, दोनों तत्व को सही सही जान करके फिर कहा गया उसका साथ साथ जब अभ्यास करते हैं, उपासना करते हैं, जीवन जीते हैं, दोनों को समझ करके, तब कहा गया है अविद्या से मृत्यु को पार करते हैं, विद्या से अमृत को भोगते हैं। सही संदर्भ क्या है, अविद्या का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, कर्म देखा था। अविद्या का मतलब कर्म देखा था। कर्म अगर हमारा आसक्ति वाला होगा तो क्या होगा, जीवन मृत्यु के चक्र में रहेंगे, जो ऊपर बात कही गई थी। यही कर्म अगर अनासक्त हो जाएगा, अनासक्त होगा तब क्या होगा, अनासक्त कर्म होने से मृत्यु को पार कर जाएगा। विद्या को क्या कहा गया था, ज्ञान। विद्या क्या हो गया, ज्ञान हो गया। ये ज्ञान में अगर हमारा अहंकार हो गया तो क्या होगा, घोर अंधकार में जाएंगे, अंधकार से भी ज्यादा घोर अंधकार। लेकिन ये ज्ञान अगर अहंकार रहित हो जाए, ये ज्ञान अगर अहंकार रहित हो जाए, ये आत्मा का ज्ञान हो जाए हमें, अहंकार रहित वाला, तो क्या होगा, वही आत्मा ही तो अमृत है, आत्मा का ज्ञान ही अमृत है, तब अमृत को भोगने वाला होगा। इसीलिए व्याख्याकार कहते हैं आत्म साक्षात्कार की चर्चा होती है। यहाँ हमारा 11 हो गया, 9, 10, 11। अब सवाल देखिए किस तरह से आ सकता है। ईसा उपनिषद के मुताबिक विद्या की उपासना का फल है, विद्या के बाद सिर्फ इतना ही पूछा गया, यथार्थ विद्या नहीं दिया गया, कुछ सवाल में नहीं। विद्या की उपासना का फल तो क्या होगा, घोर अंधकार में, ठीक है, घोर अंधकार। ईसा उपनिषद के मुताबिक यथार्थ विद्या का अगर दे दे उपासना का फल क्या होता है, यथार्थ की बात हो रही है तो अमृतम, विद्या की बात हो रही है, अमृतम शब्द आएगा। इसी को अविद्या में दोनों में जोड़ दीजिए तो अविद्या में फिर पलट जाएगा मामला, ठीक है। अब इसको अपने से थोड़ा सा बनाइएगा, बाकी क्वेश्चंस तो हम लोग बाद में करेंगे ही करेंगे इसका। उसके बाद 12वें में आते हैं। अब 12वें, 13वें, 14वें में तीन जो अगला मंत्र है हमारा, वो किससे संबंधित है, असंभूति, असंभूति और फिर आएगा क्या, संभूति। असंभूति और संभूति की चर्चा आगे आएगी। तो 12वें में कहा गया अंधम तत्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इवते तमो यऊ संभुत्याम रता। यानी असंभूति की अगर उपासना करते हैं तो घोर अंधकार में गए, यही शब्द आप पकड़ रहे हो ना वहां, घोर अंधकार का, तो एमसीक्यू के हिसाब से सही, मैं समझ गया। संभूति की उपासना करने वाला और अधिक अंधकार में जाता है, यानी घोर से भी घोर अंधकार। चलिए अगर यहाँ लिख दे, घोर से भी घोर अंधकार, घोर से भी अधिक अंधकार, तब क्या कहोगे आप। और ऑप्शन में अगर एक ही दें तो जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वही होगा, ठीक है। तो ये हो गया असंभूति संभूति। पहले हमें समझना पड़ेगा असंभूति क्या होता है, संभूति क्या होता है, ये भी जानना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, अंधम तमह प्रविशंति, और यहाँ कहा गया ततो भूय इवते तमो, संभूति में कहा गया। चलिए इसका अर्थ भी देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। संभूति को उपासना करने वालों को क्या फल मिलता है, संभूति को उपासना करने वालों को घोर से घोर अंधकार की प्राप्ति होगी। संभूति, असंभूति अगर होता, अगर सिर्फ यहाँ असंभूति होगा, यहाँ अशब्द लग जाता, मान लीजिए यहाँ अ लग गया, और तब भी नीचे यही 4 ऑप्शन है तो भी उसमें भी यही आएगा, अगर यही 4 ऑप्शन है तो ध्यान रखिए। समझ गया क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, अब असंभूति और संभूति को उपासना का क्या तात्पर्य है, असंभूति को उपासना का तात्पर्य है विनाशशील देव पितर और मनुष्य की जब हम उपासना करते हैं आसक्त भाव से, विनाशशील देव हैं, अब चंद्र देव हैं और जितने देव हैं उनकी उपासना कर रहे हैं, हमें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो, प्राप्त तो होगा लेकिन वो कुछ समय के लिए प्राप्त होगा।
उसका अपना ड्यूरेशन होगा कि उतने समय के लिए प्राप्त हुआ, फिर आपको उसी चक्र में घूमना है, जन्म मृत्यु के चक्र में, पितर हो चाहे मनुष्य हो। और संभूति क्या हुआ? अविनाशी ब्रह्म की उपासना कहा गया है। कहेंगे जब आप अविनाशी ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तब तो हमें मुक्ति मिलनी चाहिए ना, फिर क्यों कहा गया है कि असंभूति वाले से भी ज्यादा घोर पाप में गिरेंगे। तो मान लीजिए कि आज मैं ब्रह्म की उपासना करता हूँ और ब्रह्म अविनाशी होते ही हैं, और मैं उपासना करते करते मैं अहंकार में डूब जाऊं, अरे उदित जी आप क्या चीज हो, बेकार हो आप तो, उपासना तो मैं करता हूँ, ब्रह्म की उपासना करता हूँ, आपको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, आप तो महामूर्ख हो, ये हो वो, ऐसा लोग कहते हैं ना, व्यवहार में ऐसा कहते हैं। तब जो मेरी गति होगी ना, तब जो मुझे फल की प्राप्ति होगी, वो अति अंधकार वाले फल की प्राप्ति, क्योंकि हमने कर दिया यहाँ पर कर अहंकार मत वाली, लेना। अहंकार वाली बात कर दिया। ठीक है, असंभूति और संभूति को उपासना का अर्थ समझते हैं, आसक्ति के साथ उपासना करना पितर का, देव का, मनुष्यों का, तो असंभूति हुआ। लेकिन अगर असंभूति में ही कहा जाए यथार्थ असंभूति, हमें कर्म कैसे करना है, भगवान और देव की पूजा कैसे करनी है, हमारा कर्तव्य हम पूजा कर ले, हम कुछ ना मांगे, लगे कि जो आपको लग रहा है हमारे कर्म के हिसाब से दो, नहीं देना मत तो कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, आपकी उपासना करना, आपको फूल चढ़ाना, आपको जल चढ़ाना, हमने चढ़ा दिया, अपना कर्तव्य किया, वो हो जाएगा यथार्थ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब हम चढ़ाते हैं हम कहते हैं नहीं हमें इसकी प्राप्ति देना, हमें इसकी प्राप्ति देना, ये अंतर हो जाता है। उसी तरह संभूति में भी अहंकार के साथ जब हम ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वो हो जाएगा घोर अंधकार, घोर अंधकार, घोर अंधकार। और जब हम यथार्थ संभूति की उपासना करते हैं, किसी को पता ही ना चले और हम अपनी अहंकार की बातें ही ना करें कि हम तो बड़े जो है ब्रह्म ज्ञानी हैं, या हम तो जो है बड़े ब्रह्म ज्ञान की उपासना करते हैं, तब हो जाएगा संभूति वाला, यथार्थ संभूति का हो जाएगा, तब तो फल अलग होगा। उसी बात को कहा गया है, 3 सूत्र इसमें भी, 3 मंत्र इसमें भी लेंगे ना, तो 13वें मंत्र में कहा गया है असंभूति की उपासना का अलग ही फल है और संभूति की उपासना का अलग ही फल है। अलग ही फल मतलब यथार्थ, अगर हम असंभूति की उपासना कर रहे हैं यथार्थ, और अगर हम यथार्थ संभूति की उपासना कर रहे हैं तो दोनों का अलग ही फल कहा गया है। यथार्थ करेंगे तब की चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर आएंगे कि चर्चा हो रही है तो क्या फल होगा, 12वां 13वां 14वां, यानी कि 3 मंत्र तो ये भी ले रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तब 14वें मंत्र में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संभूति में च विनाशम चय तत् वेद उभयम सह, पहला लाइन तो वही है जैसे विद्या विद्या के लिए था। दूसरे लाइन में कहा गया, अब इसको तोड़ लीजिए, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बता। फिर कहा गया संभुत्या अमृतम अश्नुते, संभुत्वा अमृतम अश्नुते, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आया भी था, ऊपर से भी आया हुआ। अब यहाँ होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था विनाशेन की जगह पर असंभूति आना चाहिए था, असंभुत्या, असंभुत्या आना चाहिए था। यहाँ पर दे क्या दिया है, विनाशेन दे दिया है, यानी यहाँ पर असंभूति का पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल किया गया है, विनाशेन, ये ध्यान दीजिए, असंभूति का पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए हम कई बार कंफ्यूज आते हैं, हम तो पढ़ के जाते हैं असंभूति और वहां दे दिया विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने उसको जोड़ दिया। ये असंभूति का ही है, ये असंभूति ही है, बस उसका पर्यायवाची इस्तेमाल किया गया। तो असंभूति आप कह लें, असंभूति मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुते, यहाँ संभूति से अमृत की प्राप्ति होगी, असंभूति से मृत्यु को हम पार कर जाएंगे। तो यहाँ पर विनाशेन शब्द कहा गया है, याद रहेगा, नहीं तो लिख लीजिए, असंभूति के लिए विनाशेन शब्द इस्तेमाल किया गया 14वें, असंभूति के लिए विनाशेन शब्द इस्तेमाल किया गया, तभी होगा। कब किया गया है, देखिए यहाँ कहा गया है, संभूति शब्द यहाँ कहा गया है और यहाँ विनाश कहा गया। ये विनाश का मतलब ये असंभूति है, ये विनाश का मतलब ये असंभूति कहा गया है। तो संभूति और असंभूति, संभूति और विनाश को जब एक साथ हम उपासना करते हैं, उसके यथार्थ संदर्भ को समझ करके, तब तो हमें विनाश से, यानी विनाश की उपासना से, जो विनाशशील जो देव पितर मनुष्य हैं उनकी उपासना करते हैं, अगर हम अनासक्त भाव से कर्तव्य समझ करके,
तब तो हम मृत्यु से पार हो जाते हैं। और उसी तरह जब हम ब्रह्म विद्या की उपासना करते हैं अहंकार रहित होकर के, तब हमें अमृत की प्राप्ति हो जाती है। हो गया, क्लियर हो गया। असली तात्पर्य की बात आई, देखिए एग्जाम में आया हुआ था, तो क्वेश्चन देख लीजिए कि हाँ और क्लियर हो जाएगा आपको। ईशावास्योपनिषद के अनुसार मृत्युम तीर्थवा संबंधित है। ईशावास्यों के हिसाब से मृत्युम तीर्थवा विद्या से, अविद्या से, संभूति से, विनाश से, संसार से। लीजिए, अब इसमें संभूति असंभूति तो है ही नहीं। असंभूति किसको मानेंगे, किसके लिए इस्तेमाल किया गया मंत्र में? विनाश के लिए। मृत्युम तीर्थवा दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मृत्युम तीर्थवा जो किया गया है वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? एक तो अविद्या के लिए, ध्यान आया, अविद्या के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा किया गया है विनाश के लिए। विनाश मतलब असंभूति के लिए, अ वाला दोनों। विनाश मतलब असंभूति, यानी दोनों जो अ वाला है उसके लिए मृत्यु को पार करने वाली बात है। और अमृत की प्राप्ति किसके लिए कहा गया है? विद्या और संभूति के लिए। किसके लिए कहा गया? विद्या और संभूति के लिए क्या होगा? अमृत की प्राप्ति। अगर ये पढ़ रहे हैं तो अपोजिट भी पढ़ लें, एग्जाम में हो सकता है अगली बार आ जाए। तो मृत्युम तीर्थवा शब्द जो है ये हो गया अविद्या से इसकी प्राप्ति और असंभूति से, लेकिन असंभूति की जगह पर विनाश कहा गया है। उसी तरीके से जब हम आएंगे अमृत की प्राप्ति, तो अमृत की प्राप्ति में अब दो शब्द हमारे पास रह गया, विद्या यथार्थ वाला, यथार्थ उपासना, विद्या और संभूति। संभूति, विद्या और संभूति से किसकी प्राप्ति कही गई है? अमृत की प्राप्ति। क्लियर है यहाँ पर? बताइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति कब होती है? अच्छा, इसमें तो ये देखना ही है ना, इसमें तो पहले आंसर तो देख लें। विद्या से, अविद्या से, संभूति से, विनाश से, संसार से। तो एक तो हो गया अविद्या, आ वाला ले लिया क्योंकि मृत्युम तीर्थवा आया हुआ है। दूसरा विनाश लेना पड़ेगा क्योंकि ये विनाश असंभूति के लिए है। तो बी और डी सही उत्तर होगा, बी और डी दूसरा वाला सही उत्तर होगा। ये पूछा हुआ सवाल है, दिसंबर 2023 का सवाल है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ बना करके दिया हुआ है, मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति कब होती है? मृत्यु को पार कर, तो जब यथार्थ रूप संभूति की उपासना से, जब यथार्थ रूप असंभूति की उपासना से, संभूति असंभूति की एक साथ उपासना से, इनमें से कोई नहीं। मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति, दोनों बातें कह दी गई। मृत्यु की को पार कर, मृत्युम तीर्थवा भी कह दिया गया, और फिर क्या कहा गया? अमृतम अश्नुते भी कह दिया गया। ये तब हुआ है जब संभूति असंभूति की एक साथ उपासना की जाए। ठीक है, क्लियर? या इसी में अगर मान लीजिए संभूति असंभूति की जगह पर मान लीजिए यहाँ दिया जाता विद्या और अविद्या की एक साथ उपासना, विद्या अविद्या की एक साथ उपासना, तो भी होता है। और मान लीजिए ऐसा ऑप्शन दे दे जिसमें ये लाइन दे दे और नीचे 5 दे दे जिसमें तीसरा वाला भी ऑप्शन रहे और ये विद्या और अविद्या की एक साथ उपासना भी रहे, फिर नीचे कूट दे दे, कूट, तो फिर ये तो होगा ही और ये भी होगा, दोनों मिला करके कूट में हो जाएगा, ए बी या बी सी जो भी होगा दोनों। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बहुत सुंदर। ऐसे थम्स अप कीजिए, जहां ना हो तो पूछिएगा, इसको थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने 3-3 वहां तक देख लिया, 14वें मंत्र तक हम लोगों ने देख लिया है। अब हमारा मंत्र बचा हुआ 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, यानी कि 4 मंत्र बचा हुआ है। और ये चारों मंत्र है भगवान की प्रार्थना से संबंधित है। तो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। बिल्कुल व्याकुल हो गए हुए, अब वो साधक व्याकुल है, अब वो भगवान में मिलना चाहता है, वो छोड़ना चाहता है इस संसार को। तब वो कहते हैं, हे सबका भरण पोषण करने वाले, हिरण्यमयेन पात्रेन। अब वो हिरण्यमयेन पात्रेन कहा गया, सबका भरण पोषण करने वाले हे सूर्यदेव। हिरण्यमयन किनके लिए है? सूर्यदेव के लिए। तो सूर्यदेव के समान, सूर्यदेव को भी कहा जाता है कि ब्रह्म स्वरूप ही है, वैसे सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन साक्षात चूंकि सूर्यदेव ही दिख रहे हैं, उन्हीं से सारी एनर्जी आ रही है, तो उनको मान लिया गया कि ये ब्रह्म समान है, ब्रह्म का तेज उनके अंदर है।
हालांकि वो भी ब्रह्म से निकले हुए हैं, ब्रह्म के ही पार्ट हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ प्रार्थना हम कर रहे हैं, भगवान सूर्य के समान तेज से ढके हुए मुझे आपका दर्शन करना है। अब हमें व्याकुलता है, हम दर्शन करना चाह रहे हैं उस ब्रह्म का। इस आवरण को हटा लीजिए, उस आवरण हमारी आंखों से नहीं देखा जा रहा है, अपने आवरण को हटाइए। फिर 16वें मंत्र में कह रहा है, हे यम आदि सबके निहंता, अब यहाँ यम को ले आए। हे सूर्य, आप अपनी रश्मियों को समेट लीजिए, हमारी आंखें चौंधिया रही हैं, और आप हमें अपने कल्याणमयी दिव्य दर्शन करा दीजिए। जैसे भगवान से अर्जुन कहते हैं भगवद गीता में कि आप जो है अपना विराट रूप समेटिए और हमें दिव्य दर्शन करा दीजिए। अभी मैं ध्यान के द्वारा आपके दर्शन कर रहा हूँ अपने हृदय में, अभी तो ध्यान के द्वारा दर्शन कर रहा हूँ। आप सूर्य और पूरे विश्व के आत्मा हैं, आप मेरी भी आत्मा हैं, और इसीलिए मैं भी वही हूँ। अब यहाँ ये बात भी कह रहे हैं कि मैं मान गया हूँ, मैं जान गया हूँ कि मैं भी वही हूँ, लेकिन मुझे आप में मिलना है, लय होना है, तो अपना करा दीजिए दर्शन। सो अहम अस्मि, देखिए सो अहम अस्मि, सह अहम अस्मि कहा गया है, मैं भी वही हूँ। तो कैसे एकदम सेट किया गया है, आप भी मेरी आत्मा, आप सूर्य की भी आत्मा, इसीलिए मैं तो वही हूँ। आप मेरे पिता हैं तो मैं भी आप ही का खानदान का हूँ, आप ही हूँ, ये मान लीजिए। फिर 17वें मंत्र में कह रहे हैं वो साधक व्याकुल होकर के, अब ये प्राण और इंद्रिया वायु तत्व में लीन हो जाएं। अब हम छोड़ रहे हैं, अपना ये शरीर छोड़ रहे हैं, ये प्राण हमारी, ये इंद्रिया हमारी सब वायु तत्व में लीन हो जाए, ये जो स्थूल शरीर है हमारा ये अग्नि में भस्म हो जाए। इसीलिए मैंने अब तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं, हे प्रभु उन पर दृष्टि डालिए, हमारे अच्छे कर्मों पर, हमारा चित्त शांत, हमने कुछ गलत नहीं किया आज तक, उस पर दृष्टि डालिए और हमें कृपा कीजिए। 18वें मंत्र में कह रहे हैं, हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, अग्नि के भी अधिष्ठात्र देव है कौन, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ने ही अग्नि वायु सबको अधिष्ठित किया हुआ है। हमें परमेश्वर के धाम में पहुंचाने के लिए सपथा यानी सुंदर शुभ मार्ग से ले चलिए। इस मार्ग के लिए जो भी हमारे बाधक पाप हो, अगर कोई आपको लगता है कि वैसे तो हमने सब पुण्य कर्म ही किया, फिर भी अगर आपको लगता है हमसे कोई पाप कर्म हो गए तो उनको दूर कर दीजिए। अब नहीं सहन हो रहा है, अब हमें आपके धाम जाना है, आपको ही प्राप्त करना, आप में लय हो जाना है, उनको दूर कर दीजिए। तो इस तरह से 18 जो मंत्र था वो कंप्लीट हो गया, पहला उपनिषद कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला उपनिषद में अब आपने क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या अभी स्ट्रक्चर बनाए, आप लोग जो बोलेंगे वैसा ही बनाएंगे। 18 का 18 आपको बताना, मैं टाइप करता जाऊंगा, आप बोलते नहीं, मैं टाइप करता जाऊंगा। एक सेकंड, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इस मंत्र को भी देखना पड़ेगा। आइए पहले हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर सिंपल बना रहे हैं। पहला मंत्र अगर मान लिए तो पहले मंत्र में कौन सी बात कही गई है, पहले मंत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, एक सेकंड। अनासक्त कर्म की। सर पहले मंत्र में बताया ओम ईशामदम सर्वमदम, यानी कि इस सृष्टि में जो भी है ईश्वर का है, धन किसका है, ईश्वर का है। फिर सेकेंड मंत्र में कर्म की बात कही है सर, कुछ ईश्वर का ही है, सब कुछ क्या है, ईश्वर का ही है। अनासक्त रहिए, अनासक्त रहने की बात कही, पहला मंत्र तो इससे संबंधित हो गया। पहला मंत्र तो सब याद करी जाए, किन्हीं को याद है बताइए। सर याद है मुझे, 2 मंत्र याद है। बताइए तो जरा सरिता जी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधकस्य शुद्धनम्। ठीक है, तो पहला मंत्र हो गया, ईश्वर का ही सब कुछ है, सृष्टि का पूरा जो है व्याख्या हो गया। दूसरे मंत्र में क्या कहा गया है, ओम प्रपन्नेभ्यः विशेषितं सवा एवं त्वयि नान्यथेष्टो अस्ति न संलिप्यते नरे। विशेषतं समः एवं च त्वयि नान्यथे तोस्ति न लिप्यते नरः।
तो अनासक्त कर्म करते हुए कितने साल जीना है? 100 साल। साल जीना। अनासक्त कर्म यानी कर्म सिद्धांत हो गया। अब ये कर्म सिद्धांत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्म सिद्धांत की चर्चा कौन से मंत्र में की गई? तो दूसरे मंत्र में, दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र का क्या कहा गया है आसक्त बताइए? कर्म असूर्य की बात की गई है सर। असुरियालोक वाला। हाँ, असुरियालोक वाला है। जी सर। जी सर, आपके नाम से लोग। इसमें आत्महनो कहा गया है, आत्मा की हत्या करने वाला असुरियालोक हो गया। अब ये ध्यान देंगे, इसमें शब्द सा मत पकड़िएगा। आत्मा की हत्या करने वाला मतलब जो गलत कर्म करता है, यानी जो वेद के विरुद्ध कर्म करता है। चौथा मंत्र इन्हीं का माइक खुला हुआ है, देखिएगा। चौथा पांचवें मंत्र का बताइए आगे। सर ईश्वर की विशेषताएं बताई हुई है चौथे और पांचवें के अंदर। ईश्वर की विशेषता यानी ब्रह्म की विशेषता। क्या चीज? छठे मंत्र में परमेश्वर का स्वरूप बताया है सर। हाँ, परमेश्वर का स्वरूप, ईश्वर की विशेषता कह ले या आप इसको कह ले, परमेश्वर का स्वरूप बताया गया है। और छठे में बताइए। साधक की स्थिति। स्थिति बताई गई है सर। उस परमेश्वर को जानने और साधक की स्थिति कि जो गुप्तता न रहे, मतलब कि किसी से घृणा नहीं करता। जी सर। ठीक है। सातवें मंत्र में शब्द परमात्मा स्वरूप हो जाता है। परमेश्वर से एकता हो जाती है और फिर क्या हुआ? मोह और शोक से निवृत्ति हो जाती है। ठीक है। आठवें मंत्र में क्या है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता और इसमें परमेश्वर के स्वरूप की भी चर्चा है। परमेश्वर के स्वरूप को बताते हुए उनकी प्राप्ति कर लेने की चर्चा है। ठीक है। उसके बाद विद्या विद्या की है नागपुर में। 9, 10, 11 तीन मंत्र लगातार। तीन मंत्रों में हो गया आपका। पहले अविद्या आया हुआ है, ध्यान रखिए। हाँ, पहले अविद्या फिर विद्या। उपासना 9वें में कहा गया अविद्या विद्या की उपासना की बात। अविद्या की उपासना करेंगे तो घोर अंधकार में, विद्या की पढ़ाई करेंगे तो उससे भी ज्यादा घोर अंधकार में जाएंगे। फिर 10वें में कहा गया है कि यथार्थ उपासना का फल ही अलग है। ठीक है, दोनों की, अविद्या का भी विद्या का। फिर 11वें में आया हुआ है दोनों की एक साथ उपासना, किन दोनों की? अविद्या और विद्या की। अविद्या और विद्या की एक साथ उपासना से, एक साथ उपासना से क्या हो रहा है? अमृतत्व की प्राप्ति। मृत्यु को जीतकर अमृत्यु की प्राप्ति। तो पहले है अब उसको ध्यान देना पड़ेगा ना। अविद्या से मृत्यु तीर्थवा कहा गया है, मृत्यु को पार कर लेता है। और फिर विद्या से क्या होता है? अमृतत्व की प्राप्ति। अमृत प्राप्ति होती है। 9, 10, 11 हो गया हमारा। फिर 12 और 13 और 14 ये तीन मंत्र हैं। तीन मंत्रों में क्या है फिर? सर वही वो असंभूति और संभूति वाला। हाँ, असंभूति उपासना। और संभूति उपासना और उसका फल है। फल, हाँ। अब 12वें में अगर अलग से देखें, असंभूति में कहा गया है घोर अंधकार। कि घोर अंधकार हो गया। और फिर संभूति से हो गया उससे भी अधिक घोर अंधकार। अधिक घोर।
अंधकार होगा। 13वें में आपका हो गया कि यथार्थ स्वरूप से, यथार्थ उपासना से अलग ही फल कहा गया। उसी तरीके वही सीक्वेंस वैसे ही आ रहा है, अलग ही फल कहा गया है। ठीक है। और 14वें में फिर जाकर के कहा गया है विनाश की जब यथार्थ उपासना करते तो विनाश से मृत्युम तीर्थवा कहा गया है, मृत्यु को पार कर जाता है। विनाश से यहाँ तात्पर्य क्या है बताइए? असंभूति। असंभूति। असंभूति, यहाँ विनाश कहा गया है। फिर इसी में कहा गया है संभूति से अमृत्यु प्राप्त, अमृतम अस्मृतम, अमृत्यु प्राप्त। क्लियर हो गया यहाँ तक? 14 हो गया। 15वें से लेकर के 18वें तक में प्रभु में लय होने की प्रार्थना। क्लियर है? यही है ना स्ट्रक्चर, ये पूरा हाँ, सर। स्ट्रक्चर आपने। अब इसी में मंत्र को भी ध्यान रखना है। सर, यहाँ हमारा हाँ सर दूसरे बताइए। मंत्र में शास्त्रोक्त कर्म भी लिख सकते हैं अपन, शास्त्र विहित कर्म, जिसे वहां पे अनासक्त कर्म लिखा हुआ है। इसीलिए कर्म सिद्धांत दे दिया हुआ है उसको। बताइए, कर्म सिद्धांत हो गया ना, अनासक्त कर्म यहाँ दे दिया। तो अनासक्त कर्म हो गया तो शास्त्र विहित जो कर्म करना है कर्तव्य पूर्वक करेंगे तो वही हो गया। ठीक है। और सर ये भी मतलब स्पेशल सा लग रहा है, ईश्वर का ध्यान करते हुए अनासक्त कर्म करेंगे। हमेशा सब कुछ ईश्वर को सौंपते हुए ही तो करना है, ईश्वर को छोड़ते ऐसे भी हुए। तो करते हैं कर्म। हाँ ठीक है। अब तो इसमें जितना मन से भाव लगाना चाहे आप लगाइए, अच्छी बात है। ये हमारा हो गया ईशावास्य उपनिषद, ऐसे कंप्लीट हो गया। कल हम लोग एक ही क्लास में केन उपनिषद कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। और कल पहले ईशावास्य उपनिषद का ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, कर लीजिएगा अच्छे से, मंत्र को भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग केन उपनिषद कर लेंगे, फिर परसों केन उपनिषद का ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद कठोपनिषद करेंगे।